सब पे भारी, मेरी मती गई है मारी। मैं ज्योतिष हूँ यारो। कांग्रेस को आपने 60 साल से दूध मिलाया है, मुझे भी दूध मिलाई। मुझे ऐसा हिंदुस्तान मिले, हर मुखड़े पे मुझे मुस्कुराओ राज करो। मेरे को मेरी ज्योतिष है, जब तक मुझे मारेगा नहीं मोदी हटेगा नहीं। मैं तो कहता हूँ मोदी मुझे मार और तू हट। मुझे ऐसा हिंदुस्तान मिले, हर मुखड़े पे में अल्लाह, मस्जिद में भगवान मिले, चारों तरफ मुझे गांधी और कलाम मिले, संविधान मिले। जिस दिन तुमने संविधान को समझ लिया, 10 रुपए में वोट नहीं बेचा या जड़पुरी में नहीं बेचा, तब तक ये चोर तुम पे राज करते रहेंगे, हिंदू मुसलमान करवाते रहेंगे और तुम पे राज करते रहेंगे। वोट डालो, राज करो। बाकी कितने भी तुम आंदोलन कर लो, सब फेल है। उसकी जड़ को पहचानो। ये यहाँ तो मुद्दा कुछ और चल रहा है। अरे मुद्दे को भटकाने के लिए ही तो मुद्दा खैद है। अब मैं आपको मोदी जी की मिरकरी करके बताता हूँ, बुरा नहीं है, मेरा भी चलता है। हेलो हेलो, सुनो सुनो मोदी के मन की बात, सुनो सुनो मोदी के मन की बात। भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, 65 साल से लार टपकाई है, कितने पापड़ बेले बड़ी मुश्किल से सीटा हटाई है। 2 बंदरों को मैंने खूब लड़ाया, हिंदू मुसलमान 2 बंदरों को मैंने खूब लड़ाया, बड़ी मुश्किल से बर्फी का टुकड़ाया। यारो कांग्रेस को आपने 60 साल से दूध मिलाया है, मुझे भी दूध मलाई खाने दो, मौका मिला है मुझे भी विदेश जाने दो। यारो महंगाई की मार है, मुझे भी काला धन बनाने दो। नए पैकिंग में आऊँगा, चूतियों को क्या चूतिया बनाऊंगा, चूतियों को क्या नए पैकिंग में फिर आऊँ, कभी राम का मुद्दा उठाऊंगा, कभी हिजाब का उठाऊंगा, कल कुछ नहीं पाऊंगा, चूतियों को क्या। कांग्रेस का चुनाव होगा सांप और मेरा होगा बिल्ली। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, मुझसे दूर है बहुत दिल्ली। केजरीवाल जेल में डाल, केजरीवाल जेल में डाल, जेल में डाल। और गफलत मत पाल, तू भी जाएगा एक दिन जेल में डाल, तुझको भी पड़ेगी। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, ये है गीता का ज्ञान। और क्या सुनाऊं? फेंको फेंक फकड़ फकीर, फेलर फैक्ट्री, अंडानी अंबानी सेक्रेटरी, 3rd डिग्री कैटेगरी, आदमखोर हरामखोर राफेल चोर, सुर असुर भस्मासुर, कुत्ता सुअर लंगूर, सत्ता के नशे में चूर, मोदी मकार मगरूर। यानी उसको सत्ता का अहंकार हो गया। पर जिसको हिटलर अपना मरा मत अपनी मौत, सिकंदर मरा अपनी मौत, तू किस खेत की नीच नरेंद्र, किस खेत की मूली है? तेरा भी टाइम आएगा, मिट्टी में तू मिल जाएगा। कोई तुझे भारत का गिनीज बुक में लिखा जाएगा। झूठ बोलने में पहला नंबर नरेंद्र नीच था। किसी ने सही कहा है, मणिशंकर, ये इससे बड़ा कोई नीच निकलेगा ही नहीं। जिसने घर के जेवर बेच के खाए बचपन में, अभी राम के जेवर लेके खाए। क्या बोला? तो मैं तो कहता हूँ पुलिस सिक्योरिटी उनकी घूम रही है, CID, मुझे गिरफ्तार करो, क्योंकि मुझे मालूम है मैं ज्योतिष हूँ। क्योंकि मोदी जिस दिन मुझे मारेगा, ये देश का मैं मरूंगा ना जिस दिन मोदी अपने आप ही हट जाएगा। आपने क्या कर दिया था? नहीं, मेरी ज्योतिष है, मैंने तपस्या की है 14 साल से। अब मैं बताता हूँ, नोटबंदी में मैंने एक कविता लिखी थी, मोदी जी जिसने दिया तुझे वोट, उसी का छीन लिया तूने वोट और नोट। बचपन में ही तेरे खून में थी खोट, तूने पाकिस्तान को नहीं हिंदुस्तान को मारी है चोट। लोग तो तुझे बदुआ देते, मैं दुआ देता हूँ, जियो कयामत तक पर कोमा में, नहीं तो भगवान राम को तू फिर परेशान करेगा। अच्छा, आप ज्योतिष से बताइए, धरना प्रदर्शन इस्तीफा कब तक देंगे? वो देगा ही नहीं, उसके लेने से कुछ क्या होगा? उसकी मैन तो तोतला वो घुमाने वाला, उसका इस्तीफा मांगो। ये तो कह रहे हैं जो युवा यहाँ पे आ रहे हैं। आप ज्योतिष आपको पता होगा सब कुछ। उसने पुतिन वाली राजनीति उतरवाई, तो जेल में उतरा तो जेल है, और जब तक सत्ता में बैठा रहूं पुतिन के जैसे मरते दम तक। अब तुम जब तक जागोगे नहीं तब तक देश का कुछ होगा नहीं, और हिंदू मुसलमान जब तक तुम करोगे तब तक मेरा देश आजाद होगा नहीं। देशवाजी ये कितने भी आंदोलन कर ले, देशवाजी कैसे मतलब जागेंगे? हम लोग कैसे जागेंगे? जब तक हिंदू मुसलमान के लिए जान देगा, मुसलमान हिंदू के लिए जान देगा, तब मेरा देश आजाद होगा। ऐसा कब होगा? हो सकता है आएगा आएगा। गांधी भी अगर ये सोचता ना, तो ये देश में वो उनके पास तो तोपे और बम गोले थे, उनको भगा दिया गांधी ने। पहले लड़े थे हम गोरों से, अब लड़ो तुम चोरों से। आप तो बोल रहे हैं ज्योतिष के हिसाब से कि धरना प्रदर्शन इस्तीफा नहीं देगा। नहीं देगा, लिख के ले लो स्टाम्प पेपर पे। सोनम वांगचुक सर यहाँ पे 10 दिन से भूखे बैठे हैं, भूखे होटल पे चल रहे हैं। नहीं मानेंगे, ये मर जाए, इनका कोई फर्क। अभी तो बेचारा जेल में होके आया, कितने दिन डाला था इसने, लद्दाख के लिए इतनी किया था, और उसके पास क्या कमी है? आराम से ऐश कर सकता है। जो देश के लिए है जिएगा वही मरेगा, और देश मांगता है लहू, देश मांगता है लहू। तो आप उनसे कह के आइए ना।
मेरे को लोगों से सेल्फी निकलवाने का शौक नहीं है। मेरे को राहुल गांधी से भी, वो राहुल गांधी कहते हैं मैं मीठा बोल, कड़वा मत बोल। मैंने कहा कड़वे से लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। आप उनसे क्या कहेंगे? मैं नहीं कहता, जिसको मेरी आवाज जाएगी तो राहुल मेरे पास, मेरा कर्तव्य है। मैं स्पीकर लेके घूमता हूँ, ट्रेन में भी बोलता हूँ, पान की थड़ी पे भी बोलता हूँ, मैं अकेला सब पे भारी। मेरी मती गई है मारी, अब मेरी जेल में जाने की है तैयारी है। किसने कहा था? तो आपको पता होगा जेल जाओगे नहीं जाओगे तो अरे मैं जिसने कहा था संसद में मैं अकेला सब पे भारी, मेरी मती गई है मारी, अब मेरी जेल में जाने की है तैयारी। आज नहीं तो कल चपलत मत पाल, जैसा कर्म करोगे। चाहे लालू था, और जिस जिसको राजयोग लिखा हुआ है ज्योतिष में उसको जेल योग लिखा, चाहे गांधी हो चाहे इंदिरा गांधी हो, सबको जिस जिसको राजयोग लिखा रहता है ना उसको जेल योग भी लिखा है। अमित शाह तो पहले ही हो, मैं उसको तड़ी पार बोलता हूँ, आप भले अमित शाह बोलते हो, मैं उसको तड़ी पार बोलता हूँ। देश का गृह मंत्री तड़ी पार हो तो उस देश का भला कौन कर सकता है? देश में रहने का हक भी नहीं है। पर वो हम मूर्ख है ना। हिंदू मुसलमान की जो चटनी तुमने पी ली वो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। अब जब तक ये नहीं छोड़ोगे तब तक मेरा देश गुलाम हो चुका है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। भले आप कितने भी कविताएं गाते रहो, गाने गाते रहो, जब तक हिंदू महात्मा गांधी के जैसे कोई जान नहीं देगा तब तक मेरा देश क्यों? आप ही दे दीजिए। मेरे को, मैं तो कह रहा हूँ गोली मारो। तो हम थोड़ी मारेंगे आप। मैं तो 2026 में मरने आया ही मरने के लिए हूँ, मारो हमारा देश 5 किलो नाज में अटका रहेगा बस। अब और कौन सी सुनाऊं और कुछ? जुमलेश्वर का 56 इंची का सीना, जुमलेश्वर का 56 इंची का सीना, कितना शातिर है कमीना, कोर्ट में भी पहने साला नगीना, अपनी देसी छोड़ के विदेशों में ढूंढता रहता है हसीना। मेलोडी मेलोडी मेलोडी, अरे मोदी और गरीबों का कर दिया मुश्किल जीना। मोदी के तो भाई मोदी को नहीं बढ़ने देते। वो घर से निकाला दिया हुआ है उस गांव से, बड़गांव से, जिग्नेश मेवानी जीत के आता है। आप सर्च करो, अपने बाप पे उसने बाल नहीं कटा, अपनी माँ का नहीं रहा, अपने भाइयों का नहीं रहा, तो ये आपका कहाँ से होगा? अभी कोई भी पद है लोग कहते हैं परिवारवाद परिवारवाद। अरे राम से चला रहा है, भरत ने कितनी सेवा की थी, लक्ष्मण ने कितनी सेवा की थी, राजपाट के खिलाफ लव कुछ शुरू से ही आ रहा है। एक बाप चाहता है मेरा बेटा भी आगे निकले। मैं किराने की दुकान चलाता हूँ तो मैं भी चाहता हूँ मेरा बेटा किराने की दुकान चलाए। इसमें परिवारवाद का, और इनके जितने परिवारवादी है वो सारे बीजेपी में ही है। यानी ईवीएम मशीन में धोखे आ जाते हैं। अब कितना भी कर लो, वोट देगा ईवीएम को, मशीन किसको देती है ये पता नहीं। आपका नाम वोट सत्ता मिलेगी नहीं, 2 सीटें एक लालीपाप पकड़ा देंगे, कांग्रेस उसमें खुश हो जाएगी। मुझे तो कर्नाटक मिल गया और ये सारे देश को राज करते। मीडिया वालों को ये पता नहीं है इनका गुरु कौन है, बता दो कौन है गुरु? मोदी और अमित शाह। मोदी मीडिया मंडली, मोहन भगत है सबका गुरु। हाँ, जो जिसके पैर पकड़ते हैं, ये पैर है। हाँ। जड़ी जहाँ आप टालियों को काट रहे हो, जड़ कौन है? जड़ कौन है आप बताइए ना। मोदी मकार, देशद्रोही, गद्दार, जाहिल, गवार। देश चला रहे हैं, ऐसा कैसे बोल सकते हैं उनके बारे में? देश तो गधे भी चला, इससे अच्छा तो गधे को 14 साल पे बैठते हैं ना तो देश पीछे नहीं जाता। एक गधे को बिठा देते ना हम तो हमारा देश पीछे नहीं जाता, ज्यादा काम नहीं करता, तो तनख्वाह भी नहीं लेता, वो तनख्वाह भी नहीं देश का वजन ढोता। अरे इनसे बढ़िया काम तो गधा भी कर लेता है। सर एजुकेशन की तो बात करो, ये अभी जो महाराष्ट्र एजुकेशन क्या करोगे? तुम्हारी बुद्धि में एजुकेशन हिंदू मुसलमान वर्दी, तुम ट्रेन में भाई भाई को मारते हो तो फिर क्या तुम्हारे एजुकेशन तुम्हारे काम है? नफरत फैला दी, आपको लवर ही ने साथ नहीं देगी। लवर को भी बोले को आएगा तो मोदी, सुहाग रात को पत्नी को भी बोलता आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी। यानी सुहाग रात के दिन भी वो बहन जो पगला अंधभक्त कहता है आएगा तो मोदी। अरे आया हुआ है और कैसे आएगा? नस नस में भर गया तुम्हारे। हम अगले चुनाव गाली नहीं तो गाली दो, मेरे को तो उस गालियों में मजा आता है सर। आरोप क्योंकि जब तक आपका विरोध होता है, हम अपने वोट से बताएंगे। जो आपकी प्रशंसा करता है वो आपका दुश्मन है, जो आपकी निंदा करता है महात्मा गांधी ने करा है वो आपका प्रशंसक है। अब और अच्छा करोगे। हम